चलिए सभी कोई ध्यान दीजिएगा। आज सबसे शुरुआत क्लास प्रारंभ कर रहे हैं जो 11th का रिवीजन है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग इस 1 से 2 क्लास का फंडामेंटल में देख लेंगे। फिर फंडामेंटल के बाद बाकी जितना क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा क्वेश्चन किससे बनता है? C++ से पूछा जाता है। इस फंडामेंटल में प्रीवियस 5 साल का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर पिछला 5 साल प्रैक्टिस कर लिए तो कंप्यूटर का लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। अब सबसे पहला फंडामेंटल में जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक ही होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कौन वर्ड बोलिएगा? इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब किसका परिचय? देखिए पूरा डिफिनेशन नहीं, मेन क्वेश्चन याद रखना। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू के लिए आ चुका है। तो अब ये जानना है मेन क्वेश्चन कंप्यूटर का क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक प्रकार का, बहुत बार क्वेश्चन आया कंप्यूटर इज एन। कभी भी कंप्यूटर के बारे में सुने होंगे तो ये लाइन हमेशा याद रखना होगा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन। कंप्यूटर कौन सा मशीन है? कंप्यूटर को एक और दर्जा दिया जाता है जिसको कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन डिवाइस बोलते हैं? कौन डिवाइस बोलते हैं? कंप्यूटिंग मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटिंग मतलब कैसा कैलकुलेशन? अर्थमेटिकल। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? एंड लॉजिकल। अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को जो आसानी से क्या कर दे? सॉल्व। अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को जो आसानी से क्या कर दे? उस सॉल्व करने वाला मशीन का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसीलिए कंप्यूटर को कौन डिवाइस कहते हैं? कौन डिवाइस बोलिएगा? फिर बताइए कंप्यूटर का फादर नेम। सबको बताइए कंप्यूटर का फादर नेम। कौन वर्ड बोलिएगा? चार्ल्स। कंप्यूटर का फादर नेम। कंप्यूटर का मदर नेम। कंप्यूटर का मदर नेम लेडी आडा। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? लवलेस। लेडी आडा। तो सबको बताइए कंप्यूटर कौन सा मशीन? कंप्यूटर को कौन डिवाइस? कंप्यूटिंग मतलब कैसा कैलकुलेशन? अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को जो आसानी से क्या करता हो, उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए कंप्यूटर को कौन डिवाइस? फिर बताए कंप्यूटर का फादर नेम। कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर का मदर नेम लेडी आडा। फिर कहता है कंप्यूटर का एडवांटेज। कंप्यूटर का प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। एडवांटेज मतलब किसका लाभ? किसका लाभ? जो चीज आज जितना फायदा देता है कहीं ना कहीं उसका क्या होता है? नुकसान। तो हम लोग दोनों देखेंगे, एडवांटेज और किससे। एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एडवांटेज और किससे? डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज कंप्यूटर का क्या है? तो पहला एडवांटेज का नाम होता है स्पीड। कौन वर्ड बोलिएगा? पहला एडवांटेज। दूसरा का नाम होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? हाई स्टोरेज। स्पीड मतलब होता है गति या चाल। कंप्यूटर का काम करने का गति मानव से कई गुना क्या है? ज्यादा है, अधिक है। इसलिए पहला नाम क्या बोले? दूसरा नंबर हाई स्टोरेज। तीसरा नंबर आता है एक्यूरेसी। कौन वर्ड बोलिएगा?
एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धित। एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर कभी कोई गलत रिजल्ट को काम करता, जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट हमेशा क्या लाएगा? सही। हमेशा क्या लाएगा? सही को कौन वर्ड बोलते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? फिर चौथा नंबर नाम आता है जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? एक समय में एक से अधिक काम करना। एक समय में एक से अधिक काम करने वाला नाम को क्या कहते हैं? पांचवा नंबर आता है हाई सिक्योरिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर के पास सिक्योरिटी ज्यादा है जिसका नाम को कहते हैं हाई सिक्योरिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? और अगला नंबर होता है जिसका नाम को हम लोग कहते हैं वर्साटिलिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? नया नाम है, कौन वर्ड बोलते हैं? वर्साटिलिटी मतलब होता है अनेक गुणों वाला। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर के पास बहुत सारा गुण होता है काम करने का, जिस वर्ड का नाम को क्या कहते हैं? वर्साटिलिटी। कौन वर्ड बोलिएगा? 2022 में क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू का, विच वन इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, विच वन इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर का एडवांटेज है और कौन कंप्यूटर का एडवांटेज? फिर उसके बाद आता है जिसका नाम को कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? नाम से बताइए तो डिसएडवांटेज मतलब हानि, नुकसान। किसका नुकसान? किसका नुकसान? तो कहता है कंप्यूटर का पहला नुकसान है जिसका नाम को कहते हैं हैकिंग अटैक। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर में सबसे बड़ा समस्या जिसका नाम क्या है? हैकिंग मतलब बिना पूछे दूसरे का चीज जान लेना। बिना पूछे दूसरे का चीज, उसका नाम को क्या कहते हैं? दूसरा नंबर होता है वायरस अटैक। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कंप्यूटर में वायरस आ जाने से इसका वर्किंग क्या हो जाता है? वर्किंग क्या हो जाता है? तीसरा नंबर है साइबर क्राइम। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? साइबर क्राइम मतलब होता है गैर कानूनी काम। कौन वर्ड बोलते हैं? जो इलीगल वर्किंग होता है उस वर्ड का नाम को क्या कहते हैं? चौथा नंबर नाम आता है जिसको कहते हैं हाई कॉस्ट। कौन वर्ड बोलिएगा? हाई। कंप्यूटर का मूल्य ज्यादा है। कंप्यूटर का मूल्य क्या है? इसलिए हर के पास कंप्यूटर खुद का नहीं है। और आखिरी नंबर आता है जिसको कहते हैं नो IQ। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? IQ का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। कौन वर्ड बोलते हैं? कहता है नो IQ मतलब कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं। कंप्यूटर के पास खुद का, कंप्यूटर यूजर डिपेंडेंट है। कौन सा डिपेंडेंट है? एक साल क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर का IQ लेवल कितना परसेंट? 0%। कितना परसेंट? कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग। कंप्यूटर किस पे निर्भर है? यूजर पे। किस पे निर्भर है? तो बताइए कंप्यूटर का दिमाग कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो दो वर्ड याद रखिए, एडवांटेज और कौन वर्ड बोलिएगा। इसी के बाद आता है जिसका नाम है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? नाम से बताइए वर्किंग मतलब? वर्किंग मतलब किसका काम? किसका काम? कंप्यूटर सिस्टम को काम करने का टोटल रूप 3। टोटल रूप, पहला नाम डेटा, पहला नाम। दूसरा नाम प्रोसेसर। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? तीसरा नाम इंफॉर्मेशन। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? प्रत्येक वर्ष का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर में काम करने का टोटल रूप, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। सबको बोलिए, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। कंप्यूटर में जिस चीजों को इनपुट करते, कंप्यूटर में जिस चीजों को, उस इनपुट का नाम
इनपुट का नाम। कंप्यूटर में जो चीज इनपुट करेंगे उसका नाम। डेटा के अनुसार जो वर्क करेगा, डेटा के अनुसार जो वर्क का एक और नाम होता है प्रोसेस। क्या करेगा? उसका नाम को क्या कहते हैं? कौन बार बोलिएगा? और काम करने के बाद कंप्यूटर पे जो रिजल्ट लाएगा, क्या लाएगा? क्या लाएगा? रिजल्ट को एक और नाम देते हैं आउटपुट। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? उस आउटपुट का नाम को क्या कहते हैं? इनफॉर। बताइए सबको कंप्यूटर में काम करने का टोटल ग्रुप। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। कंप्यूटर में जिस चीजों को क्या करते हैं उस इनपुट का नाम। डेटा के अनुसार जो क्या करता है, वर्क किया उसका नाम। कौन वर्ड बोलिएगा? काम करके जो क्या बताएगा, रिजल्ट को क्या कहते हैं? उस आउटपुट का नाम इनफॉर। फिर बताइएगा सभी कोई पहला नाम क्या सुन रहे हैं? डेटा को एग्जाम में एक और क्वेश्चन बोला जाता है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर। कौन वर्ड बोलिएगा? सबको पता है डेटा इज अ, कौन वर्ड बोलिएगा? रॉ फैक्ट एंड फिगर मतलब होता है जो कच्चा मटेरियल होता है। जैसे पेट्रोल का उत्पादन हुआ तो जमीन से सीधा पेट्रोल निकला और पेट्रोल सीधा गाड़ी में यूज नहीं हुआ। पहले जो पेट्रोल निकला उस पेट्रोल में बहुत सारा मटेरियल मिक्स होता है, तो बहुत सारे धातु मिक्स वाला नाम को क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर। कौन वर्ड बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका था, रॉ फैक्ट एंड फिगर इज नॉन एज, द रॉ फैक्ट एंड फिगर इज नॉन एज। उल्टा बताए, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड। इसके बाद इसका क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग वाला वर्ड का ही नाम को क्या कहते हैं? और इस प्रोसेसिंग करने के बाद उसका एक मीनिंगफुल डेटा आता है। कौन वर्ड बोलते हैं? मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मतलब अर्थ निकलता हो। तो जिसका कोई मतलब निकलता हो उस मतलब निकलने वाला नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? 2023 का क्वेश्चन में पूछ चुका है, द इंफॉर्मेशन इज अ, द इंफॉर्मेशन। तो सबको पता है इंफॉर्मेशन इज अ, इंफॉर्मेशन इज अ क्या क्या बोले, कुछ याद रहेगा? बताइए तो कंप्यूटर में काम करने का टोटल ग्रुप। पहला, दूसरा, तीसरा। कंप्यूटर में जिस चीजों को उसका नाम, डेटा के अनुसार जो क्या करेगा उसका नाम, काम करने के बाद जो क्या बताएगा, रिजल्ट को क्या बोले उस आउटपुट का नाम इनफॉर। फिर बताइए डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड, डेटा इज अ एंड इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल। इसके बाद आता है जिसका नाम को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नाम से बताइए तो सभी को, कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट्स। कंपोनेंट मतलब किसके पार्ट्स? किसके पार्ट्स? हम लोग सीख रहे कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स। किसका पार्ट सीख रहे हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम का दो पार्ट्स होता है। पहला नंबर होता है हार्डवेयर। कौन वर्ड बोलिएगा? पहला नंबर क्या बोलिएगा? और दूसरा नंबर? पहला नंबर, दूसरा नंबर। सबको पता है कंप्यूटर का कुल कंपोनेंट, पहला नंबर, दूसरा नंबर। कंपोनेंट मतलब किसका पार्ट्स? किसका पार्ट्स? सबको पता है कंप्यूटर सिस्टम का कुल पार्ट्स, पहला, दूसरा, पहला हार्डवेयर, दूसरा, पहला हार्डवेयर, दूसरा। नाम से बताइए व्हाट इज हार्डवेयर? व्हाट इज हार्डवेयर? किसे कहते हैं? कंप्यूटर का वह पार्ट्स, कंप्यूटर का जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग और क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। सीन एंड टच। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? सीन मतलब टच मतलब, सीन मतलब देखना, टच मतलब जिसे देखा जा सके और
उस पार्ट्स का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? व्हाट इज हार्डवेयर? को समझ में आ रहा है? कंप्यूटर का वह पार्ट्स, कंप्यूटर का जिसे हम लोग देख सकते हैं और उस पार्ट्स का नाम को क्या कहते हैं? फिर अगला पार्ट्स कौन आता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? किसी को पता है? जिसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बट कभी इसे छू नहीं सकते। उस वर्ड का नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? सॉफ्टवेयर का एक और परिभाषा होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ, कौन वर्ड बोलिएगा? सेट मतलब होता है समूह। सेट मतलब किसका समूह? किसका समूह? प्रोग्राम का समूह। कौन वर्ड बोलिएगा? प्रोग्राम का समूह का नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? और हार्डवेयर को भी एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है फिजिकल पार्ट्स। कौन वर्ड बोलते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? फिजिकल मतलब ये होता है जिसे देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उस वर्ड का नाम को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कौन वर्ड बोलिएगा? एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह पार्ट्स, कंप्यूटर का द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द कंपोनेंट ऑफ दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, दैट कैन बी इज नॉन एज हार्डवेयर। याद रहेगा। सॉफ्टवेयर किसको बोले? समझ में आया? द सेट ऑफ प्रोग्राम, द इज नॉन एज, द सेट ऑफ प्रोग्राम इज नॉन एज। कौन वर्ड बोलिएगा? फिर बताइएगा सभी को, वर्ड का नाम क्या बोले? हार्डवेयर का कुल प्रकार होता है 3। कुल प्रकार पहला नंबर इनपुट डिवाइस। कौन डिवाइस बोले? कौन डिवाइस बोले? एक का नाम होता है आउटपुट डिवाइस। कौन डिवाइस बोलिएगा? कौन डिवाइस बोलिएगा? और एक का नाम होता है सीपीयू। कौन वर्ड बोलिएगा? सीपी। सबको बताइए तो सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज नॉन एज, एग्जाम में आ चुका था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज सीपीयू का पूरा नाम। आपको प्रीवियस ईयर इसका फुल फॉर्म देखने को भी मिल जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम। तो बताइए टोटल कितने डिवाइस बोले? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। नाम से बताइए। इनपुट मतलब अंदर की ओर, इनपुट मतलब वह डिवाइस। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? डिवाइस मतलब यंत्र। डिवाइस मतलब वह यंत्र जिसके द्वारा सिग्नल को, वह यंत्र जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर, वह यंत्र जिसके द्वारा सिग्नल को कंप्यूटर के अंदर दिया जाए, उस डिवाइस का नाम क्या बोलिएगा? कौन डिवाइस? फिर वह डिवाइस जो सिग्नल को, वह डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर लेगेगा, उस कंप्यूटर से बाहर लेने वाला नाम को क्या कहते हैं? कौन डिवाइस? और वह डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करे, इनपुट और आउटपुट को क्या करे? इनपुट और आउटपुट को क्या करे? उस कंट्रोल करने वाला नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? पूरा नाम, पूरा नाम। अब कौन डिवाइस के बारे में आते हैं। देखिए मेन वर्ड सुन के रखिएगा क्वेश्चन के लिए। इनपुट डिवाइस में पहला नाम आता है कीबोर्ड। कौन वर्ड बोलिएगा? सबको बताइए पहला नाम। बेसिक वर्ड याद रखिए। कीबोर्ड एक प्रकार का टाइपराइटर है। कीबोर्ड एक प्रकार का जिसका काम टाइप करना, जिसका काम। कंप्यूटर में कभी भी कोई चीज लिखना हो तो लिखने के लिए किसका यूज करते? कीबोर्ड का कुल प्रकार होता है 2। कितने प्रकार के कीबोर्ड? एक जनरल कीबोर्ड और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड और एक में बटन होता है 84 या 86, 84 या, और एक में कीबोर्ड का बटन चालू होता हो
104, 100, जिसमें 84 या 86, जिसमें 84 या उसका नाम को कहते हैं जनरल कीबोर्ड। कौन कीबोर्ड? कौन सा कीबोर्ड? और जिसमें बटन कहाँ चालू होता है उसका नाम को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कौन कीबोर्ड बोलिए? फिर कुछ कीबोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। कीबोर्ड में एक बटन है F1 से लेकर F12, कहां तक बोलिएगा? F1 से लेकर जिसका एक नाम पड़ता है फंक्शन की। कौन की बोलिएगा? की मतलब होता है बटन, की मतलब F1 से लेकर F12 तक का नाम कौन सा की? दूसरा नंबर आता है जिस कीबोर्ड में अल्ट, कौन वर्ड बोलिएगा? शिफ्ट, अल्ट कंट्रोल, अल्ट शिफ्ट इंटर, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल, इस सब का एक नाम पड़ता है जिसको कहते हैं स्पेशल की। कौन की बोलिएगा? कौन की बोलिएगा? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन फंक्शन की और कौन सा की? बताइए फंक्शन की कहां से कहां तक? F1 से लेकर जिस कीबोर्ड के ऊपर नाम लिखा हो अल्ट शिफ्ट कंट्रोल इंटर, कौन की? दूसरा नंबर वर्ड आता है माउस। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? ये सब याद रखना है। माउस क्या है? तो माउस को बोला गया है माउस इज एन हैंड हेल्ड, कौन वर्ड बोलिएगा? पॉइंटिंग डिवाइस। कौन डिवाइस बोलिएगा? हैंड हेल्ड, हैंड हेल्ड, हाथ के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग, हाथ के द्वारा किए जाने वाले मशीन का नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? तीसरा नंबर आता है स्कैनर। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? सबको ही बताइए स्कैनर का काम क्या करना? स्कैनर का काम क्या करना? किसको स्कैन करना? क्यूआर कोड नहीं, किसी फोटो को, किसी कार्ड को या कोई डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, कागजात कहते हैं। 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, इस सब को स्कैन करना हो तो स्कैन करने वाला मशीन का नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? अगला नंबर आता है नाम मॉडेम। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन। कौन वर्ड बोलिएगा? डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। सबको पता है मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी इंटरनेट से, किसी भी कंप्यूटर को क्या करना? कनेक्ट, क्या करना? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला मशीन का नाम को क्या कहते हैं? मॉडेम। कौन वर्ड बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? मॉडेम को समझ में आ रहा है? बताइए मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेशन। किसी भी कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना? तो इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला मशीन कौन मशीन? अगला नंबर वर्ड आता है जिसका नाम को कहते हैं BCR। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? फुल फॉर्म बहुत जरूरी। BCR का पूरा नाम? BCR का पूरा नाम बार कोड, बार कोड, बार कोड। BCR का काम किसी को पता है? इसका काम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी प्राइस को, किसी ऑब्जेक्ट का क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? किसी वस्तु का प्राइस को रीड करने के लिए, किसी वस्तु का प्राइस को कौन मशीन यूज होता है? कौन वर्ड बोलिएगा? पूरा नाम, पूरा नाम बार कोड, बार कोड। अगला नंबर पे आता है OCR। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कौन वर्ड बोलिएगा? सबको बताइए OCR का पूरा नाम? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को एक और नाम से जाना जाता है रिकॉग्नाइजेशन। कौन वर्ड बोलते हैं? कौन वर्ड पढ़िएगा? रीडर को ही क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन।
OCR का काम होता है OMR सीट को पढ़ना। कौन सीट बोलिएगा? कौन सीट को पढ़ना? अभी जो 11 में एग्जाम होगा वो कौन सा सीट में होगा? रंगने वाला रहता है, जिसका नाम को क्या कहते हैं? इस OMR सीट को पढ़ने का काम कौन करता है? कौन वर्ड बोलिएगा? OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर। कौन वर्ड बोलिएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कौन वर्ड बोलिएगा? सबको बताइए। ऑप्टिक तो एक ही लिखवा दिए ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर। कौन वर्ड बोलिएगा? सबको बताइए। कौन वर्ड बोलिएंगे? सबको बताइए। दो नाम सुन रहे हैं, एक OCR और एक वर्ड कौन है? बस C और M में अंतर है। C मतलब कौन वर्ड है? और M मतलब? एक OCR का पूरा नाम, OCR का पूरा नाम, OMR का पूरा नाम, ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क। इसके बाद आता अगला नंबर जिसको कहते हैं MICR। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलिएगा? MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक। कौन वर्ड बोलिएगा? कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक मतलब होता है चुंबकीय स्याही। कौन वर्ड बोलते हैं? बैंक में जो चेकबुक होता है, क्या होता है? उस चेकबुक का नंबर को, चेकबुक का नंबर को पढ़ने के लिए एक मशीन यूज होता है, जिस मशीन का नाम को क्या कहते हैं? MICR। कौन वर्ड बोलिएगा? पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक। अगला नंबर वर्ड आता है जिसका नाम है माइक्रोफोन। कौन वर्ड बोलिएगा? कौन वर्ड बोलेंगे? कौन वर्ड बोलिएगा? सभी को बताइए माइक्रोफोन का छोटा नाम क्या होता है? माइक्रोफोन का छोटा नाम, माइक्रोफोन का छोटा नाम। कौन वर्ड बोलिएगा? माइक्रोफोन का काम होता है किसी भी साउंड को, किसी भी कंप्यूटर के अंदर लेगना। किसी भी साउंड को कंप्यूटर के तो अंदर लेगने वाला मशीन का नाम को क्या कहते हैं? कौन वर्ड बोलिएगा? सबको बताइए। आवाज को अंदर लेगने वाला मशीन का नाम? कौन वर्ड बोलिएगा? अगला नंबर वर्ड आता है जिसका नाम है जॉय स्टिक। कौन वर्ड बोलिएगा? प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन जॉय स्टिक। किसी को पता है जॉय स्टिक का यूज किसके लिए, क्या करने के लिए? कभी भी कंप्यूटर में कभी भी क्या खेलना हो, क्या खेलना हो, तो गेम को प्ले करने के लिए जिस मशीन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है उस मशीन का नाम क्या है? कौन वर्ड बोलिएगा? तो सबको बताइए जॉयस्टिक इज अ स्पेशल यूज्ड फॉर गेमिंग, स्पेशल यूज्ड फॉर प्लेइंग द गेम। गेम खेलने वाला मशीन का नाम को हम लोग कौन वर्ड कहते हैं? कौन वर्ड बोलते हैं? और लास्ट वन 10वां नंबर आता है जिसका नाम है वेब कैमरा। कौन कैमरा बोलिएगा? कौन कैमरा बोलिएगा? जब कभी भी किसी फोटो को, जब कभी भी किसी या वीडियो को, फोटो को या क्या करना, कैप्चर, क्या करना, क्या करना, कैप्चर मतलब खींचना हो, रखना, तो रखने के लिए कौन कैमरा यूज होता है? कौन कैमरा? कौन कैमरा? जरा बताइए इनपुट में कौन कौन नाम पढ़ा है, कुछ समझ में आया? वर्ड पहले याद रखना। पहला नाम कीबोर्ड, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा स्कैनर। कौन वर्ड बोलेंगे? अगला मॉडेम। कौन वर्ड बोलिएगा? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन MI, नेक्स्ट वन माइक्रो, नेक्स्ट वन जॉय, जॉय, नेक्स्ट वन वेब। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन इज इनपुट डिवाइस, विच वन इज नॉट इनपुट। अभी ये जितना नाम सुना है केवल कौन डिवाइस का सुना है? अब आगे चालू करेंगे कौन सा डिवाइस, कौन सा डिवाइस? आउटपुट। पहले बताइए इतना कुछ समझ में आया? ये जो नाम बोले अगर एक बार भी सबका रिवीजन कर लिए ना
तो पूरा का पूरा वर्ड माइंड में सेट हो जाएगा। इसी के अनुसार एग्जाम का सेट बनता है, एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है और उसी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना रहता है। वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक एक करके रिवीजन करना रहता है। 1 बाय 1 सेट बाय सेट प्रैक्टिस होता है। सारा काम एमसीक्यू होगा। इसी के अंदर वेब कैमरा में ही मोरफो आता है, वो भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन वर्ड बोलिएगा? मोरफो। उसका काम होता है जो फिंगरप्रिंट स्कैन करता है ना, वो फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाला मशीन होता है जिसका नाम को क्या कहते हैं? मोरफो। कौन वर्ड बोलते हैं? तो अब देखिए इस तरीका से अभी प्रत्येक इस पूरा वीक में मेन वर्ड को इसी तरह 1 बाय 1 समझाएंगे। इसी का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, रूम में जाके एक बार आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आप लोग का टेस्ट प्रारंभ हो रहा है, क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। साथ ही साथ बुधवार से टेस्ट भी चलना चालू होगा। इधर क्लास भी चलेगा, उधर अपना टेस्ट भी चलेगा। टेस्ट जो होगा मॉर्निंग या दोपहर के समय होगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये सब समय टेस्ट का रख देंगे, जिस समय आकर के अपना टेस्ट का तैयारी करना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी को।